आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन है क्या और इसके क्या क्या रूल्स हैं, वी विल डिस्कस ऑन दीस थिंग इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो समझते हैं कि हम रिलेटिव प्रोनाउन है क्या। याद रख लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट एग्री, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो जिस नाउन की तरफ रिफर करेंगे उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देख लीजिए, अगर रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द मेन सब्जेक्ट। ठीक है। नॉट विद प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ नहीं, बल्कि जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करना चाहिए। अगर वो सिंगुलर है तो प्रोनाउन सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो प्लूरल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट द मेन सब्जेक्ट आएंगे। द प्रोनाउन मस्ट मैच द मेन सब्जेक्ट, ओके, नॉट इनसाइड द फ्रेज। उससे फर्क नहीं पड़ेगा इनसाइड फ्रेज में क्या है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि मेन सब्जेक्ट क्या है, उस पर डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द लीडर ऑफ द स्टूडेंट्स सेड दैट दे वांटेड अ बेटर लाइब्रेरी इन द कॉलेज। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट, इसके रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है, द लीडर है यहाँ पे, और यहाँ पे दे का यूज किया है। दे क्या है? देख लीजिए, यहाँ पे डेट आ गया तो ये क्या बन गया? रिलेटिव। ठीक हो गया। तो देख लीजिए, यहाँ पे दे नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? ही आएगा, क्योंकि लीडर क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? या तो ही या तो शी आएगा। यहाँ पे हमने ही यूज किया। ही वांटेड अ बेटर लाइब्रेरी इन द कॉलेज। ओके। इसी तरह इन 1980 पाकिस्तान टुगेदर विद सेवरल अदर कंट्रीज केप्ट देयर हॉकी टीम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द मॉस्को ओलंपिक्स। अब इस सेंटेंस में मसला क्या है? इस सेंटेंस में देख लीजिए, इन 1980s पाकिस्तान टुगेदर विद सेवरल अदर कंट्रीज के इट्स आएगा, दियर नहीं आएगा, इट्स आएगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है? पाकिस्तान है। ओके। सो मेन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इट्स आएगा, दियर नहीं आएगा। ओके, क्योंकि पाकिस्तान क्या है? सिंगुलर है। सो इट्स आएगा। सिंपल सी बात है। रिलेटिव प्रोनाउन रूल 91 में हमने कहा कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हम जब यूज करेंगे तो हम देखेंगे कि मेन सब्जेक्ट क्या है। मेन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हम प्रोनाउन यूज करेंगे, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके। रूल 92 की बात करेंगे। रूल 92 में देख लीजिए, अगेन तकरीबन वही बात है, सेम है, बस थोड़ी सी फर्क है इसमें। देख लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन एग्रीमेंट विद एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट के साथ एग्री होना चाहिए, यानी एंटीसीडेंट जिस चीज को वो रिफर करेंगे उसे एंटीसीडेंट कहता है। यूजली रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बनता है? जैसे कि हु हो गए, ठीक है, और इसी तरह विच, दैट, ये सारे आ जाएंगे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहता है। शुड एग्री विद द नाउन दैट द रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स। ठीक है। इसमें नाउन की बात, वर्ब की बात करेंगे, यानी जिसकी तरफ वो रिफर कर रहा है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अली इज वन ऑफ दोस प्रोमिसिव स्टूडेंट हु बिलीव्स दैट हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस। अब देख लीजिए, अली इज वन ऑफ दोस प्रोमिसिव स्टूडेंट्स। अब देख लीजिए, हु रिफर कर रहे हैं किसको? स्टूडेंट्स को। ठीक है। तो हु बिलीव दैट हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो हु रिफर किसको कर रहे हैं? स्टूडेंट्स को कर रहा है, ठीक है, ना कि अली को। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पे बिलीव्स नहीं होगा बल्कि बिलीव होगा। ओके। इसी तरह अली इज द ओनली वन ऑफ द वन ऑफ द आर्गुमेंट स्टूडेंट हु वांट्स टू स्टार्ट देयर ऑन दिस। अब इसमें देख लीजिए, इस सेंटेंस में क्या है? Ali is the only one of the outgoing student who wants to start his own business. अब यहाँ पे देख लीजिए, only one आया, तो इस वजह से यहाँ पे देख लीजिए, वो किसको रिफर कर रहा है? वो रिफर कर रहे हैं अली को। सो यहाँ पे वांट्स होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देयर नहीं होगा बल्कि हिस होगा, क्योंकि सिर्फ जब भी ओनली वन आ जाएंगे तो याद रख लीजिए, ओनली वन के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब पाएंगे और सिंगुलर प्रोनाउन का हम यूज करेंगे। अच्छा, इसके एक कुछ रूल है, वो जरा समझ लीजिए, इसके फर्दर क्या चीजें आपको समझना जरूरी है। देख लीजिए, अगर रिलेटिव क्लास रिफर करे प्लूरल नाउन को तो प्लूरल वर्ब आएगा, और इसी तरह अगर रिलेटिव क्लास रिफर करे सिंगुलर नाउन को तो सिंगुलर वर्ब आएगा। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिफर कर रहा है। ठीक है, उसी के हिसाब से हमने क्या करना है? डिसाइड करना है कि वर्ब सिंगुलर आएंगे या प्लूरल आएंगे।
अब बात करेंगे रूल 92 की। रूल 92 में हम अगेन रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। हु विच दैट का यूजेज हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द बॉय केम लेट वाज माय फ्रेंड। अब देख लीजिए ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। क्योंकि याद रख लीजिए जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे उस नॉन के, जिस नॉन को वो रिफर करेंगे उसके करीब रखेंगे, अदरवाइज वो एम्बिगुअस बनेगा, किसकी बात कर रहे हैं हमें समझ नहीं आएंगे। तो देख लीजिए, द बॉय हु केम लेट वाज माय फ्रेंड आएगा, क्योंकि नॉन को रिफर कर रहे हैं बॉय को, तो उसी उसके फौरन बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हु वाई के फौरन बाद आएंगे। यहाँ पे देख लीजिए। ओके। और दूसरी बात, हु यहाँ भी क्यों यूज किया, हु हम यूज करते हैं पार्टिसिपल के लिए, हम हु यूज करते हैं, विच का यूज नहीं करते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, दिस इज द बुक हु आई बॉट यस्टरडे। अब देख लीजिए हु आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब हम नाउन विथ की बात करेंगे तो का यूज हम नहीं करेंगे। दिस इज द बुक विच या दैट आई बॉट यस्टरडे आएगा सिंपली। विच आर दैट फॉर थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं, ना कि who। इसी तरह, द डॉग हु वॉक ऑन नाइट और इट्स आउटसाइड। ओके। द डॉग विच आएगा, हु का यूज नहीं करेंगे, विच या दैट वॉक ऑन नाइट इज आउटसाइड। रूल 92 में हमने देखा कि हु कहाँ पे यूज करते हैं और दैट का यूज कैसे करते हैं। इसी तरह फर्दर एक और एग्जांपल देख लीजिए। आई मेट अ मैन हु हेल्प मी, विच हेल्प मी। विच का यूज नहीं करेंगे, सिंपल क्या होगा, आई मेट अ मैन हु या दैट हेल्प मी। ओके। ह्यूमंस के लिए हम हु का यूज करते हैं, दैट एक्सेप्टेबल है, जनरल तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन देख लीजिए, हु विच दैट वगैरह, वो हम यूज करते हैं पर्सन के लिए, विच हम यूज करते हैं एनिमल या चीज के लिए, दैट हम यूज कर सकते हैं पर्सन के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी और चीज के लिए भी। ओके। अब 93 की बात करेंगे हम। रूल 93 की अगर हम बात करें। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, whose वगैरह कैसे यूज करेंगे, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, अगर बात करें सबसे पहले who की, who को हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर भी, यूज टू रिफर डूअर। ठीक है, एक सब्जेक्ट को रिफर करने के लिए, डूअर को रिफर करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। यूज लाइक ही शी दे, रिप्लेस विद द सब्जेक्ट ऑफ। जहाँ पे हम ही शी दे लगा सकते हैं वहां पे हम हु लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, हु इज कमिंग टू द पार्टी, शी इज कमिंग टू द पार्टी। अब यहाँ पे शी के रिप्लेसमेंट में हम हु लगा सकते हैं। ओके। इसी तरह whom हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर यूज करेंगे, रिफर्स टू द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ओके। यूज यहाँ पे हिम का हम यूजेज कर सकते हैं, हिम ही हर देम। इनका हम अगर क्विक रूल यही है, क्विक टिप है, रिप्लेस कर सकते हैं तो चेक करेक्टनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, होम डिड यू मीट। ठीक है, आप कितने मिला था, तो क्या होगा, आई मेट हिम। यहाँ पे हिम लगा सकते हैं, वहां पे हम who का यूज कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि हु कहाँ पे आएगा या हुम कहाँ पे आएगा, आप उस वर्ड को रिप्लेस कर लो। अगर वहां पे शी ही दे का हम यूज कर सकते हैं तो क्या आएगा, तो हम हु लगाएंगे। अगर वहां पे बेहतर तरीका आपको ये लगे कि वहां पे हिम हर देम का यूज हो सकता है एज ए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो आप वहां पे whom का यूज करें। अच्छा, अब बात करेंगे whose की। whose की बात करें तो पोसेसिव प्रोनाउन है। ओके। ओनरशिप के लिए यूज करते हैं, यूज टू आस्क डिस्क्राइब हु समथिंग बिलोंग्स। ये क्वेश्चन में हम यूज करते हैं whose phone is this, ये किसके फोन है। ठीक है, ऑनरशिप को शो करने के लिए हम वैसे उसका यूज करते हैं। दैट इज द बॉय whose dog ran away। ठीक है, ऑनरशिप शो करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। इसी तरह whose, ये क्या है, ये एक कंस्ट्रक्शन है, who is का कंस्ट्रक्शन है। ओके, या who has का यूज इन क्वेश्चन आर क्लासेस। इट्स नॉट ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नहीं है, इट मीन्स हु इज आर हु हैज। तो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, इसको पॉजिटिव समझते हैं कि पॉजिटिव नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन। जैसे कि हु इज कमिंग टू द क्लास, इसका मतलब क्या है, हु हैज या हु हैज बीन पेरिस, या हु हैज, हु इज का मतलब।
अब देख लीजिए एक सेंटेंस आपको CSS 2024 का क्वेश्चन है, जैसे कि हु डू यू लाइक मोर। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, देख लीजिए हु डू यू लाइक मोर आएगा। इज करेक्ट प्रोनाउन एज इट इज फंक्शन एज द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास। सब्जेक्ट ऑफ द क्लास होगा तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हु का, अगर सब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम हु यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। He brought the articles to the market which he wanted to sell. अब इस सेंटेंस में मसला क्या है? He brought the articles which he wanted to sell to the market. The relative clause which he wanted to sell should follow the known articles. Okay. Directly for clarity and the correct structure. अब देख लीजिए ये भी CSS 2024 का है। अब इसमें क्या है, वही बात जो हमने प्रीवियस रूल में कहा था कि नाउन के फौरन बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक एम्बिगुअस सेंटेंस बनेगा। तो आर्टिकल्स के फौरन बाद हम विच का यूज करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे आर्टिकल्स है, जिस चीज को वो रिफर कर रहे हैं के फौरन बाद यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए आर्टिकल्स के फौरन बाद हमने which का use किया। क्या है? करेक्ट है, करेक्ट तरीका है, करेक्ट ऑर्डर है। अब बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स और इसके क्या रीजन है और किस टाइप के एग्जामिनर आपसे सेंटेंस पूछते हैं। द वाई विच केम लेट, द वाई हु केम लेट होगा, क्योंकि पीपल के लिए हम हु का यूज करते हैं। इसी तरह शी मेट अ गर्ल who he likes, क्या होगा? she met a girl who he likes, क्योंकि एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो उनका हम यूज करेंगे। इसी तरह whose jacket is this, तो whose jacket is this होगा। यहाँ पे whose ये वाला नहीं आएगा, whose ये हम यूज करेंगे पोजीशन को शो करने के। इसी तरह एक और क्वेश्चन ये CSS 2023 का क्वेश्चन है, what did you meet on your way to school। अब यहाँ पे अगेन हु और होम का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि who कहाँ पे आएगा और होम कहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या होगा, सिंपली whom did you meet on your way to स्कूल का whom हम यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट आदि प्रोनाउन क्या है, यहाँ पे मीट का ऑब्जेक्ट आदि प्रोनाउन क्या है, whom के तौर पर हम यूज करेंगे, ना कि who आएगा। अच्छा, रिलेटिव क्लास के लिए क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये आपने करना है, ठीक है, ये आप कर लीजिए, ये सारी चीजें आई विल प्रोवाइड यू ऑल। सो आप ये लोग ये कर लीजिए। अच्छा, अब रूल 94 की बात करते हैं। रिलेटिव क्लास मस्ट फॉलो द नॉन इट रिफर्स, यानी फौरन इसके बाद नॉन आना चाहिए। इससे पहले फौरन बाद नॉन आना चाहिए, यानी रिलेटिव क्लास फौरन ही उस नॉन के बाद आना चाहिए जिसको वो रिफर कर रहा है। Place the relative class starting with who which that directly after the noun it described. For example, देख लीजिए the girl is my sister who won the race। अब देख लीजिए the girl who won the race is my sister आएगा। अब यहाँ पे जिसको रिफर कर रहे हैं उसके फौरन बाद आना चाहिए रिलेटिव क्लास। So who won the race refer to the girl, so it must come directly after it। ठीक है, फौरन उस नॉन के बाद आना चाहिए। इसी तरह the dog is barking loudly that lives next door, क्या होगा? the dog there lives आएगा, उस डॉग को रिफर कर रहा है तो डॉग यानी नॉन से पहले नॉन के फौरन बाद रिलेटिव क्लास होना चाहिए। सो लिव्स आएगा, यहाँ पे देर का हम यूज करेंगे, that lives next door is barking loudly। इसी तरह द टीचर इज वेरी काइंड हु टीचेस अस इंग्लिश, एक टीचर उस टीचर को रिफर कर रहा है तो टीचर के फौरन बाद हमें रिलेटिव क्लास का यूज करना पड़ेगा। द टीचर हु टीचेस अस इंग्लिश इज वेरी काइंड। इसी तरह द पेंटिंग इज एक्सपेंसिव विच ही बॉट फ्रॉम फ्रांस। देखिए दिखने में हमें ये बिल्कुल करेक्ट लगता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ द यहाँ पर रिलेटिव क्लास क्या है, इनकरेक्ट है। आगे द पेंटिंग विच ही बैड विच ही बॉट फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस इज एक्सपेंसिव। अब जिस चीज को रिफर कर रहे हैं उसके फौरन बाद अगेन देख लीजिए रिलेटिव क्लास का यूज किया विच। इसी तरह द बॉय हु वाज पनिश्ड हु cheated in the test, the boy who cheated in the test was punished।
अब वाई को रिफर करें फौरन इसके बाद रिलेटिव क्लास का हम नहीं यूज किया। अब इसी तरह एग्जाम CSS 2024 का अगेन एक क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो अगर हमने डिस्कस किया था, whom do you like more क्या होगा, who do you like more होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट केस का प्रोनाउन। अच्छा ये क्वेश्चन देख लीजिए, ही इज सच मैन हु लाइक बाई एवरीवन। ये वही रूल है जो अभी हमने डिस्कस किया था। इसमें मसला क्या है, इसमें सिंपल सी बात है, ही इज सच अ मैन एज लाइक बाई एवरीवन। देख लीजिए इनफॉर्मल इंग्लिश सच एज इज द करेक्ट कोरिलेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है। सो ये CSS किसका है, 2026 का पेपर है। क्योंकि सच एज के बाद आपको पता है ना, सच एज का हम यूज करते हैं, सच हमें एस का, ये सच एज के हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। रूल 94 की बात करें तो देख लीजिए एस की हम बात करेंगे। एस इज यूज एज अल्टरनेटिव प्रोनाउन आफ्टर सच एंड द सेम एज एक्सप्रेशन। यानी इस्तेमाल होता है रिलेटिव प्रोनाउन एस के बाद, द सेम और सच के वगैरह के बाद। देख लीजिए, दिस इज नॉट सच अ बुक विच आई एक्सपेक्टेड। अब देख लीजिए सच के बाद हम एज का यूज करेंगे तो विच का यूज नहीं करेंगे। दिस इज नॉट अ सच बुक एज आई एक्सपेक्टेड। इसी तरह एज मैनी मैन केम वर अवार्डेड, एज मैनी मैन एज केम वर अवार्डेड। यस ट्रेजर आपने याद रखना है। Yours is not the same book which is mine is। सिंपली क्या होगा, yours is not the same book as mine का यूज करेंगे। the same के साथ हम as यूज करेंगे, इस तरह same as के साथ भी हम as यूज करेंगे। सच के बाद भी हम क्या यूज करेंगे, as का यूज करेंगे। ना कि हम विच फलान नहीं यूज करेंगे, बल्कि एज ए स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे सेम as का, और इसी तरह मैनी एस का, और इसी तरह द सेम के साथ भी हम एस का यूज करें। अभी इसमें एडिशनल चंद चीजें आपने याद रखना है। दिस इज द सेम बुक दैट आई रेड 10 years ago। देख लीजिए, दैट इज आल्सो यूज्ड व्हेन वर्ब इज एक्सप्रेस। अगर उसके बाद वर्ब है तो वर्ब एक्सप्रेस है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट का यूज कर सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए, दिस इज द सेम बुक दैट आई रेड 10 years ago। ओके, दिस द सेम बॉय डेड वॉन द प्राइज। अब यहाँ पे भी क्या है, वर्ब एक्सप्रेस है, इसी वजह से दिस इज द सेम बॉय डेड वॉन। अब देख लीजिए डेड के फौरन बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पे हम डेड का यूज कर सकते हैं अगर वर्ब एक्सप्रेस हो रहा है। वर्ब एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो हम एम ए यूज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द सेम पेन एज माइन। अब देख लीजिए, एज माइन है, उसके बाद कोई वर्ब नहीं है, ये इस लगाए ना लगाए इट डजंट मैटर। ठीक है। अब यहाँ पे एज के फौरन बाद कोई वर्ब नहीं आ रहा है तो ये अंडरस्टूड है, वर्ब एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो हम एज लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए डेट के फौरन बाद वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब एक्सप्रेस हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डेड यूज करेंगे। ओके, ये एक चीज है। अच्छा इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। देख लीजिए, सच प्लस नॉन आ जाए तो उसके फौरन बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। द सेम प्लस नॉन हो तो हम क्या यूज करेंगे, एस। एस का हम यूज करेंगे अगर वर्ब अंडरस्टूड है, जैसे कि इसमें देख लीजिए वर्ब अंडरस्टूड है, वहां में वर्ब लगाने की जरूरत नहीं। द सेम के बाद नॉन आ जाए तो हम डेट यूज कर सकते हैं। कब यूज करेंगे, अगर वर्ब एक्सप्रेस हो, जैसे कि यहाँ पे वर्ब एक्सप्रेस है, डेट वॉन द प्राइस। ओके, फौरन डेट के बाद क्या है, वर्ब है। अगर एस प्लस नाउन है तो आगे क्या लगाएंगे, हम एस का ही यूज करेंगे। अच्छा रूल 95 की बात करेंगे। रूल 95 की बात करेंगे तो सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लास। ओके, एक जो रिस्ट्रिक्टिव है, दूसरा नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। अगर जो रिस्ट्रिक्टिव है वो एसेंशियल भी कहते हैं, और जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। अब ये पंक्चुएशन के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिस्ट्रिक्टिव में हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे। ओके, लेकिन नॉन रिस्ट्रिक्टिव में हम कॉमा यूज करेंगे।
पर्पस क्या है? आइडेंटिफाई स्पेसिफाइज विच पर्सन अर्थ, यानी उस बंदे के बारे में वो आइडेंटिफाई करेंगे किस बंदे की बात हो रही है। तो क्या है ये? एसेंशियल है, रिस्ट्रिक्टिव है। ठीक है, वो स्पेसिफिक बंदे को रिफर कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वहां पर रिस्ट्रिक्टिव है और कोई काम का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर नॉन रिस्ट्रिक्टिव में क्या होगा? एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे वो कि एसेंशियल नहीं है, उसके अलावा भी सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे सकते हैं। वो क्या है? नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। जब नॉन रिस्ट्रिक्टिव आएगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देंगे, तो वहां पे कॉमा का हम यूज करेंगे। अब रिलेटिव क्लास ये सारे आ सकते हैं रिस्ट्रिक्टिव में, who, whom, whose, which, that, और ये भी आ सकते हैं, लेकिन नॉन रिस्ट्रिक्टिव में हम that का यूज नहीं करेंगे। अब इस पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, कॉमा कैसे आएंगे देख लीजिए, रूल 96 में इसी को हम डिस्कस करेंगे, कॉमा यूजेज एंड नो कॉमा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, पर्पस ये सारे देख लीजिए, आइडेंटिफाई स्पेसिफाई नॉन इज बीइंग टॉट, इफेक्ट इफ रिमूव, सेंटेंस बिकम अनक्लियर एंड इनकम्प्लीट। अगर अलाउड रिलेटिव क्लॉज ये सारे आ सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, द वुमन हु इज वेयरिंग द रेड ड्रेस इज माय टीचर। अब देख लीजिए, हु इज वेयरिंग द रेड ड्रेस, ये क्या है? एक एसेंशियल है, यानी वो खातून जो रेड ड्रेस पहना हुआ वो क्या है? मेरी टीचर है। सो देख लीजिए, ये एक रिस्ट्रिक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई कॉमा यूज नहीं किया। माई ब्रदर हु लिव्स इन डेट्रॉइट इज एन इंजीनियर। देख लीजिए, मोर देन वन ब्रदर। अच्छा, इसमें भी क्या है? एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, डज इट आंसर विच वन? अगर ये आंसर कर रहे हैं किस एक की बात कर रहे हैं, इफ यस, अगर वो एक बंदे की, वो स्पेसिफिक बंदे को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो वहां पे कामा हम यूज नहीं करेंगे। अब देख दीजिए, इनके साथ कोई कामा नहीं है। ओके, कोई कामा हमने यूज नहीं किया। द वुमेन, द वुमेन को रिफर कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कौन सी औरत है। ठीक है, और इसी तरह माय ब्रदर, कौन सा भाई है, इसको भी रिफर कर रहा है। विच वन का रिप्लाई दे रहे हैं, तो हम कॉमा का यूज नहीं करेंगे, जो कि रिस्ट्रिक्टिव क्लास है। ओके, रिस्ट्रिक्टिव क्लास में कॉमा हम यूज नहीं करेंगे। अब रूल 97 में नॉन रिस्ट्रिक्टिव या नॉन एसेंशियल क्लास की बात करें, तो देख लीजिए, कॉमा का हम यूज करते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये देंगे, अगर रिमूव करें तो कंप्लीट सेंटेंस रिमेन कंप्लीट और मीनिंगफुल। हाँ, जो रिस्ट्रिक्टिव में अगर वो उसे रिमूव करते तो वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते थे, लेकिन नॉन रिस्ट्रिक्टिव में यह होगा कि अगर उसे रिमूव भी कर लिया जाए, इरेज भी कर ले, कंप्लीट मीनिंग देगा। और इसमें कौन कौन से रिलेटिव क्लॉज अलाउड है? ये सारे हैं, लेकिन डेट का हम यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, बराक ओबामा हु वाज प्रेसिडेंट हैज टू डॉटर्स। देख लीजिए, हु वाज प्रेसिडेंट, ये देख लीजिए, ये क्या है? एक रिस्ट्रिक्टिव क्लास है। हु वाज प्रेसिडेंट, ये किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? बाराक ओबामा। अगर मैं ये कहूँ कि बाराक ओबामा हैज टू डॉटर्स, तब भी कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। बाराक ओबामा हु वाज अ प्रेसिडेंट, ये भी तब भी मीनिंग दे रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, बाराक ओबामा के बाद कॉमा का यूज किया, और इसी तरह प्रेसिडेंट के बाद भी कॉमा का यूज किया। ओके, इसी तरह माय ब्रदर हु लिव्स इन डेट्रॉइट इज एन इंजीनियर। अच्छा, अब देख लीजिए, यहाँ पे कॉमा का यूज किया है। अब देख लीजिए, मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मेरे भाई के बारे में। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? मेरा भाई क्या है? एम्प्लॉयज वन ब्रदर, एक भाई की तरफ क्या कर रहा है? रिफर कर रहा है। इसके हवाले से हम इंशाल्लाह अभी बात करेंगे, इसमें क्या चीज और हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं।